हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑर्गेल डायग्राम। देखिए, अपन जो आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर डिस्कस कर रहे थे उसका आज एक लास्ट टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, जिसमें अपन बात करेंगे ऑर्गेल डायग्राम क्या होता है या फिर ऑर्गेल डायग्राम का बेस क्या है, किस आपके जो D1 और D9 जो आपके कक्षक हैं उनमें किस तरह से विपाटन होता है, उनके लिए किस तरह से ऑर्गेल डायग्राम लिखे जाते हैं और किस तरह से उनके अंदर जो आपके पद स्वरूप है या कह दें पद संकेतन है या फिर अपन आपके स्टेप सिंबल है वो किस तरह से लिखे जाते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन है वो ऑर्गेल डायग्राम के द्वारा अपन एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः आपका जो ऑर्गेल डायग्राम है वो अपन कहें तो जो एनर्जी के साथ संबंध और दूसरा यहाँ पर जो है आपके किसी भी क्रिस्टल विपाटन के फलस्वरूप जो आपकी प्रबलता है यानी आपका DQ, उसके बीच के संबंध को क्या किया जाता है, एक डायग्राम के द्वारा क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। ये जो डायग्राम है वो ऑर्गेल डायग्राम के नाम से जाना जाता है, यानी एनर्जी और आपका जो स्प्लिटिंग होता है जिसको अपन DQ के रूप में ले रहे हैं उसके बीच का एक डायग्राम होता है और इसको प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपका जो ऑर्गेल डायग्राम है सामान्यतः ये क्या है, जो आपके दुर्बल समूह होते हैं कि कोई आपके कॉम्प्लेक्स लें और कैसी हैं उसमें जो लिगेंड हैं आपके जुड़े हुए वीक लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो मतलब अपने मेटल के जो आपकी वीक कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए जो आपका ऑर्गेल डायग्राम है वो उसके लिए दिया जाता है। यहाँ पर बात करें ये जो आपका ऑर्गेल डायग्राम है इसके अंदर ज़्यादातर क्या है कि डायग्राम जो बनाए जाते हैं वो सरल डायग्राम है, वो आपको इसमें एक्सप्लेन किए जाते हैं। यहाँ पर जो है कि जैसे अपन बात करें कि भी आपके ऑर्गेल डायग्राम के द्वारा बहुत सारी जो आपके सिंबल्स हैं, पद स्वरूप हैं, उनको लिखा जाता है। लेकिन अपन जब ऑर्गेल डायग्राम की बात करेंगे तो ऑर्गेल डायग्राम में आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो निम्न आपके क्रिस्टल आपके स्प्लिटिंग के द्वारा आपके क्रिस्टल विपाटन के द्वारा जो निम्नतम क्षेत्र वाले जो पद सिंबल होंगे उन्हीं को क्या किया जाता है, आपके एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पर पहले बता दें कि सरलतम रूप आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर एनर्जी यानी ऊर्जा के पद स्वरूप और आपके यहाँ पर बात करें कि इसके लिए आपका DQ जो वैल्यू है उसको एक्सप्लेन किया जाए। जैसे यहाँ पर एक आपके दे रखा है कि यहाँ पर निम्नतम मल्टीप्लिसिटी है उसका ही एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। जैसे आपके यहाँ पर बात करें कि सामान्यतः ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें D2 विन्यास पाया जाता है या मेटल भी बोल सकते हैं कि सेंट्रल मेटल जिसमें D2 विन्यास देखने को, तो यहाँ पर बात करें इसके लिए जो पद स्वरूप है यानी इसके लिए अपन बात करें कि स्टेप सिंबल, तो ये पद सिंबल कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहला देखना है, पहला आपका 3F, ये निम्नतम अवस्था के लिए बता रहा हूँ, 1D, 3P और 1G और लास्ट इसका एक और है जिसका नाम है 1S। ये आपके जो D2 विन्यास रखने वाले जो यौगिक हैं उनके लिए जो पद सिंबल हैं या फिर पद स्वरूप है वो इसमें देखने को मिलते। अब यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर D2 विन्यास के लिए बात कर रहे हैं और D2 विन्यास है, इसके लिए अपने को ऑर्गेल डायग्राम देखना है, ठीक है। तो ऑर्गेल डायग्राम में अपन ने कहा कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में जो आपके
लोअर एनर्जी स्टेट है कि भी निम्नतम अवस्था वाला जो पद सिंबल होगा जिसमें आपके सबसे ज़्यादा आपके क्या देखेंगे मल्टीप्लिसिटी, कि जिनमें आपकी बहुकता पाई जाती है निम्नतम अवस्था में, तो उसी को एक्सप्लेन। अब यहाँ पर D2 के लिए बात करें तो सामान्यतः यहाँ पर आपको दो तरीके आपके सिर्फ और सिर्फ जो 3F है यही क्या होता है आपके निम्नतम अवस्था वाला जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। और इसी में आपको जो स्प्लिटिंग होगी तो स्प्लिटिंग आपकी 3F से 3P के बीच में ही क्या की जाएगी शो की जाएंगी, यानी यहाँ पर जो स्प्लिटिंग आपका स्प्लिटिंग होगा d ऑर्बिटल का, उस स्प्लिटिंग को 3F से 3P के बीच ही क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे और इन्हीं के बीच इनकी वैल्यू जो है अलग अलग आएगी उसको लिखेंगे। अब देखिए इसमें अपन ऑर्गल डायग्राम बनाते हैं, ऑर्गल डायग्राम से अपने को एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑर्गल डायग्राम बनाएं तो जहाँ पर मल्टीप्लिसिटी सबसे ज़्यादा हो अपन उसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर अपन इसके लिए जो 2D है, अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो किस किस के लिए लिख रहे हैं, एक तो एनर्जी, ठीक है, और ये भी सेमी इनवर्स के रूप में। यहाँ पर DQ लिख रहे हैं, ये भी सेमी इनवर्स के रूप में, और यहाँ पर ये आपकी कौन सी एनर्जी, तो यहाँ पर एनर्जी लेवल है वो क्या हो रहे हैं विपाटित हो रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर जो है अपने 2D ना होकर अपन इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, 2D में ना होकर अपन इसको किस रूप में लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे आपके 3F है सामान्यतः कितने भागों में विभाजित होगा, 3 भागों में। तो यहाँ पर कौन कौन से होंगे, तो एक तो आपका निम्नतम अवस्था वाला हो जाएगा, ठीक है, दूसरा उससे कुछ ऊर्जा वाला, जैसे ये बना दिया आपने, ये हो गया, और तीसरा आपका ये। तो ट्रिपलेट के रूप में क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी लेवल से वो डिवाइड होता है, और लास्ट आपका यहाँ पर 3P। तो यहाँ से आपका कोई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर ट्रांजिस्ट हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट होता है, और लास्ट आपका ये जो एनर्जी लेवल है इस एनर्जी लेवल तक आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिस्ट हो। अब देखिए इनको किस किस नाम से बुलाया जाता है। तो नीचे वाले जो हैं सामान्यतः आपके किसके, इजी वाले, तो आपको इजी यहाँ से एक्सप्लेन करने पड़ेगा। तो यहाँ पर नीचे बात करें 3T2G1, ये आपका क्या है। दूसरा बात करें, सॉरी AG1 होगा इसके लिए, ये F के लिए। अब दूसरा यहाँ पर 3T2G, ये आ जाएगा 3Tg, ठीक है। A2G, सॉरी ये क्या है आपका A2G, और लास्ट वाला जो है इसमें 3,2G हो जाएगा आपका। और ये किसके लिए होगा, आपकी P के लिए। तो ये पद संकेतन हैं वो इसके द्वारा लिखे जाते हैं, और ये डायग्राम आपका ऑर्गल डायग्राम कहलाता है। ध्यान रखिए सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लिखा है, D2 विन्यास रखने वाले समूह के लिए। यहाँ पर अपन ने सीधी सीधी बात की कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है वो यहाँ से यहाँ हो सकता है, मतलब 3T2G से आपका किस में जा सकता है, 3T आपके 2Tg में जा सकता है, ठीक है। और
3T1G F से किस में जा सकता है 3A2G के अंदर, और लास्ट बात करें ये वाला तो 3T1G से लेकर 3T2G P के अंदर क्या हो सकता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है। मतलब ये जो कह सकते हैं अपने अलाउड ट्रांजिशन कहलाते हैं। ये आपका किस तरह का ट्रांजिशन है, ये अलाउड ट्रांजिशन कहलाता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन आसानी से इसके द्वारा क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। तो देखिए इसको एक तो अपन इस तरह लिखते हैं, या फिर जो आपका मेन जो अलाउड ट्रांजिशन है उसका भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अलाउड ट्रांजिशन देखिए किस तरह से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा 3T1GF, इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहाँ हो सकता है, पहला 3,2G यहाँ से यहाँ हो गया। दूसरा ट्रांजिशन बात करें तो 3T1GF है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहाँ हो सकता है 3A2G। लास्ट बात करें 3,1G, यहाँ से ट्रांजिशन कहाँ हो सकता है, तो यहाँ पर आ जाता है 3T2GP में। यहाँ जो है ये आपका किस तरह से कह सकते हैं अलाउड ट्रांजिशन है। और ये जो है ये किस रूप में है कि ये आपका ट्रिपलेट फॉर्म में है, और ट्रिपलेट फॉर्म किसके लिए है, ट्रांजिशन के लिए। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन है ट्रिपलेट के रूप में देखने को मिलेगा। तो अगला यहाँ पर भी जो है त्रिक रूप में या ट्रिपलेट रूप में आपका फॉर्मेशन देखने को मिलता है कि भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 3 ऑर्बिटल्स में हो रहा है, तो ट्रांजिशन तो वो हो गया। तो सभी संक्रमण क्या है, ट्रिपलेट हैं, इसीलिए क्या करेंगे ये भी ट्रिपलेट का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब यहाँ पर ट्रांजिशन ट्रिपलेट होगा। तो इस तरह से क्या है कि D2 विन्यास के अंदर जो आपका संकुलों का स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसके लिए 3 बैंड है, वो सामान्यतः आपको इसमें देखने को मिलते हैं कि 3 बैंड हैं, वो इस तरह से मिलेंगे। यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन अलाउड है, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन अलाउड है, और लास्ट यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन अलाउड है। मतलब इस तरह से क्या है कि ट्रिपलेट ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है, उसी से ट्रिपलेट बैंड्स हैं उनका भी क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे अपने एक एग्जांपल समझें कि आपका जो Mn मैग्नीज से रिलेटेड जो आपका ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या बताया गया है कि यहाँ पर जुड़ा हुआ लिगेंड कैसा है, दुर्बल प्रकृति का है। सामान्यतः इसमें जो मेटल है आपके Mn+2 ये कैसा रखती है, D5 विन्यास रखती है। कैसा रखती है, D5 विन्यास रखती है। इसके लिए अपन बात करें जो स्पेक्ट्रमी अवस्था है वो निम्नतम है, और निम्नतम में कौन सी मिलेगी आपको, इसके लिए आपकी जो दे रखी है यहाँ पर 6,1Ag लिखा है, 6,1Ag। ये क्या है, इसके लिए आपके मल्टीप्लिसिटी की निम्नतम अवस्था है, यानी बहुकता की निम्नतम अवस्था है, उसमें ये आपको देखने को मिले। शेष इसके अंदर जो आपको ट्रांजिशन देखने को मिले सारे क्या होंगे, वर्जित क्षेत्र वाले ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर संक्रमण आसानी से संभव नहीं होगा। ये तो था आपके ऑर्गल डायग्राम से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं इसमें जो आपका D1 और D9 है उसके लिए बात करें कि भाई इसमें किस तरह से ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। तो ऑर्गल डायग्राम हो गया, पद स्वरूप किस तरह से लिखे जाते हैं, D2 विन्यास रखने वाले किस तरह से होंगे, और उसके लिए ऑर्गल डायग्राम हो गया। अब बात करते हैं, एक एग्जाम्पल भी दे दिया कि भी इसके लिए पद इस तरह से होंगे। अब यहाँ पर अपन बात करने वाले D1 विन्यास और D9 विन्यास रखने वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं उन कॉम्प्लेक्स के लिए ऑर्गल डायग्राम। देखिए ऑर्गल डायग्राम थोड़ा अलग है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अलग है। हालांकि दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, बेसिक चीज़ दोनों में एक जैसी है, और सिर्फ आपके एक्सप्लेन करने का तरीका है वो अलग है। अब सुनिए भी, अपन किसके लिए बात कर रहे हैं, जो आपका
D1 विन्यास रखने वाले एलिमेंट हैं। D1 विन्यास वाले जो संकुल है उसके लिए बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें TiH2O का होल 6 + 3, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बात करें तो आपका जो Ti है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके यहाँ पर पाया जाता है, जिसके लिए D1 विन्यास होता है। देखिए दोबारा समझें कि D1 विन्यास के लिए अपन ने एग्जाम्पल लिया टाइटेनियम अब हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, ठीक है, तो इसमें ले लिया और इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ पर +3 टाइटेनियम की ऑक्साइड हुई, ठीक है। फिर इसमें कैसा विन्यास देखने को मिले D1 विन्यास, क्योंकि आपकी ये जो है इसमें बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो लगभग 4 होती है, तो उससे +3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो D1 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आपका व्यवस्थित। अब इसके लिए बात करें तो सामान्यतः इसके लिए जो पद संकेतन है, किसके लिए, इसके लिए, तो D1 के लिए जो आपका पद संकेतन है वो 1 है और वो कौन सा है 2D वाला, और 2D के लिए अपन कह सकते हैं कि इसमें क्या है आपका एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। कैसा होगा, D ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही आपको इसमें देखने को मिलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाया जाता है। फिर बात करें कि इसके लिए अपन D1 विन्यास के लिए अगर ऑर्गल डायग्राम बनाते हैं तो सामान्यतः ये ऑर्गल डायग्राम ठीक उसी प्रकार बनता है जो स्प्लिटिंग के फलस्वरूप D1 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से देखने को मिलता है। देखिए इसका ऑर्गल डायग्राम बात करें, यहाँ पर अपन इसके लिए ऑर्गल डायग्राम, तो यहाँ पर पद संकेतन की संख्या 1 है तो लिख दिया 2D। देखिए थोड़ा सा नीचे दिखाना है इसको 2D, और यहाँ से इसकी जो स्प्लिटिंग होगी सेम टू सेम कैसी होगी, जैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में क्या की थी अपन ने दिखाई थी। यहाँ इसके लिए ये है एनर्जी और इसके लिए है DQ वैल्यू, दोनों ही आप किस में ले होंगे सेमी इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो उच्च ऊर्जा का कक्षा कौन सा है आपके इजी, तो अपन ने लिख दिया TEG, ठीक है, ये आपका क्या है 2EG, और यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा भाई 2D आपके लिए है तो T2G हो जाता है, ये कौन सा हो जाता है T2G। अब देख लिए इनके के लिए DQ का मान देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये होता है आपका आपके 0.6 λ0। यहाँ से यहाँ तक बात करें, देखिए मैक्सिमम आपके ओनर आपकी यहाँ से यहाँ तक ही लिया जाता है। मैं इसको थोड़ा डायग्राम की वजह से ये हो गया -0.Δ0, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। ये इसके लिए D1 विन्यास रखने वाले जो यौगिक हैं उनके लिए क्या हो जाता है आपके ऑर्गल डायग्राम, और इसके द्वारा ये इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पर उत्तेजित इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ जाएगा कि T2G से उत्तेजित होकर आपका इलेक्ट्रॉन TEG के अंदर क्या होता है आपका ट्रांजिट होता है। इसी ऊर्जा स्तर में क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो सकता है, और यहाँ से ये जो है निम्न क्षेत्र से उच्च क्षेत्र की ओर ऑक्टाहेड्रल, हाँ ये ध्यान रखना है कि ये ऐसा जो है एक्सप्लेनेशन ऑक्टाहेड्रल के लिए ही देखने को मिलता है, और कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ही बन रहा है तो उसके लिए अब तो ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये इस तरह से क्या है D1 विन्यास रखने वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं उसके लिए क्या है आपको ये ऑर्गल डायग्राम देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर और चीज़ अपन डिस्कस करें तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आपके जो सिंबल्स लिखे जाते हैं, सिंबल्स ज़्यादातर क्या है
आपके सेलेक्टेड सिंबल से ही इसमें क्या किए जाएंगे, आपके प्रदर्शित किए जाएंगे। अब देखिए इसमें एक D9 विन्यास और रह गया। D9 विन्यास की अपन यहाँ पर बात करें तो बहुत इजीली है। तो एक आपको जो टॉपिक है वो आपको खुद इसके अंदर देखना है कि भाई ये D1 हो गया D9 के अंदर। तो देखिए D9 के अंदर मैं जनरल छोटी छोटी बातें बता देता हूँ कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसके जस्ट विपरीत आपको मान है वो इसमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर D9 के लिए पहले विन्यास की बात करें तो यहाँ पर T2G 6EG3 विन्यास ये देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें इतने से इतना होता है। और साथ में बात करें कि अगर इसकी बात की जाए तो ये सामान्यतः दुर्बल प्रकृति का है, लेकिन जब यहीं पे आपका कौन सा लिया जाता है, कॉम्प्लेक्स, ये वाला लेता है। तो यहाँ पर इसके कंपेयर आपको इसमें ऑर्गल डायग्राम अच्छे से ज़्यादा देखने को मिलेगा। और सामान्यतः पहले ही बता दिए कि ये दुर्बल प्रकृति रखने वाले या जो सरल यौगिक होते हैं उन्हीं के अंदर क्या है, ऑर्गल डायग्राम आपके बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी अपन बात करें तो यहाँ का भी T2G वाला इलेक्ट्रॉन है वो 2EG के अंदर एक्सप्लेन होता है। और एक जनरल जो इसका ऑर्गल डायग्राम है वो आपको थोड़ा सा इसमें चेंज देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसके जस्ट विपरीत वाला। तो यहाँ पर भी D1 विन्यास आपके D9 के अंदर भी है, इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है वो कहाँ से कहाँ देख लो, 2EG से, जैसे मैंने अभी लिखा था ना कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है D9 के लिए बात करें, ठीक है। और D9 के लिए अगर ऑर्गल डायग्राम की बात करेंगे तो 2D विन्यास तो होगा, एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए 2D है, प्लस यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल्स होंगे ये क्या होते हैं, आपके चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर ये वाला हो जाता है 2T2Z, ये हो जाता है 2EZ। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से माइग्रेट करेगा। और साथ में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर -0.6 डेल्टा 0 और आपके यहाँ पर प्लस 0.4 डेल्टा 0 वैल्यू देखने को मिलेगी। और इसके द्वारा ये जो ऑर्गल डायग्राम है वो D9 विन्यास के लिए बनाया जाता है। देखिए कुछ बातें मैंने इसमें डिस्कस नहीं की है लेकिन वो वापस रिपीट हो रही थी, इसलिए मैंने उससे रिलेटेड आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं दी। ये था D9 विन्यास आपके ऑर्गल डायग्राम के द्वारा। तो आई होप यू आपको जो ऑर्गल डायग्राम से रिलेटेड जो बातें थी आपको समझ में आएगी। और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल रखता है। ऑर्गल डायग्राम से रिलेटेड चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन हो और चाहे 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपके प्रीवियस वीडियो के अंदर आपके क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, इसीलिए आप इसको अच्छे से देखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।